अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में मजमूआ सवालात 3 प्रॉब्लम सेट 3 के सवालात देखेंगे। इससे पहले हमने तमाम एक्सरसाइज के सवालात हल कर चुके हैं। अभी इसका इरादा है कि मतलब आप पूरी तरह से एक्सरसाइज के सवालात हल कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि नहीं, और समझ चुके हैं तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। आखिर के सवाल चंद जो ऐसे होते हैं जो हार्ट वाले होते हैं या स्टार वाले होते हैं, चैलेंज सवाल, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, और शुरू के सवालात में कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी के साथ सवाल हल कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप सवाल को थोड़ा सा पढ़ करके गौर से समझ जाएं कि इसमें हमको TN का जाब्ता लगाना है या SN का जाब्ता लगाना है, तो आप आसानी के साथ सवाल को हल कर सकते हैं। TN का जाब्ता लगाने का मतलब कि इसमें आपको 10वां रुकन, 12वां रुकन या 16वां रुकन या 100वां रुकन मालूम करना है। और SN का जाब्ता लगाने का मतलब ये होता है कि आपको 2 रुकन की जमा, 4 रुकन की जमा, 20 रुकन की जमा, 25 रुकन की जमा मालूम करना है। अगर ये बात समझ में आ जाती है कि इसका मजमुआ मालूम करना है, हासिल जमा मालूम करना है, टोटल मालूम करना है, सम मालूम करना है, तब आप SN का जाब्ता लगाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा सवाल पढ़ते हैं। हिसाबी तसाउद नफ़ी 11, नफ़ी 8, नफ़ी 5 इस तरह से 49 तक है का आखिरी से चौथा रुकन मालूम कीजिए। अब हमको यहाँ पर सवाल पढ़ने के बाद ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ से नफ़ी 11 से लेकर के 49 तक हिसाबी तसाउद के तमाम रुकन दिए गए हैं। ये 49वां रुकन जो है वो कौन सा रुकन है, 10वां है, 20वां है, 60वां है, कौन सा रुकन है, अगर वो हमको पता चल जाता है तब हम आसानी के साथ उससे पहले वाला 4 रुकन मालूम कर सकते हैं, चौथा आखिरी से मालूम कर सकते हैं। यानी कि 3 और मालूम कर लें अगर आखिरी से, तो हमको पता चल जाएगा कि चौथा रुकन, आखिरी से चौथा रुकन कितना है। तो हम इसमें n निकालेंगे, TN का जाब्ता लगाएंगे। TN बराबर A प्लस n नफ़ी 1 ज़रब D। A कितना है, चूंकि A बराबर कितना है, नफ़ी 11 है। D बराबर कितना है, D आपको निकालना है नफ़ी 8 में से नफ़ी करना है नफ़ी 11, बराबर हो जाएगा ये आपका नफ़ी 8 जमा 11, ये बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 8 निकलेगा 3, D बराबर 3 हो जाएगा। तब हमको n बराबर, यहाँ पर TN मालूम है हमारा कितना है, TN बराबर ये भी दिया गया है 49। हमको इसमें सबक में जाब्ते बताए गए हैं, इसलिए जाब्ते की मदद से हम सवाल हल करेंगे। ऐसे भी हम हल कर सकते हैं, 3 बार इसमें से और नफ़ी करते हुए चले जाएं हम कि 3 नफ़ी करते हुए, तो हमारा आखिरी से चौथा रुकन मालूम हो जाएगा। लेकिन हम TN का जाब्ता लगाते हैं, TN के जाब्ते में सब तमाम कीमत रखते हैं। तो TN बराबर 49 है, ये कीमत रखेंगे 49 बराबर A की जहाँ पर नफ़ी 11 जमा n की जहाँ पर n मालूम करना है हमको, नफ़ी 1 ज़रब D की जहाँ पर 3। अब 11 को इधर ले आएंगे तो ये 49 नफ़ी 11 है, तो इधर आएगा जमा 11 हो जाएगा, बराबर n नफ़ी 1 को 3 से ज़रब किया गया है। ज़रब हमने इसलिए नहीं किया है कि अगर हम इसको इसके नीचे ले लेते हैं तो हमारा आसान हो जाएगा। तो 1 49, 1 50, 10 60 हो जाएगा, 60 बटे 3 कर लेते हैं इधर, बराबर हो जाएगा n नफ़ी 1, 3 का 3, 3 दूनी 6, 0 हो जाएगा, यानी n नफ़ी 1 बराबर 20। अब n बराबर कितना हो जाएगा, 20 जमा 1 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा जमा हो जाएगा, n बराबर 21। तो इसका मतलब कि इस हिसाबी तसाउद में कुल कितने रुकन हैं, 21 रुकन हैं। अब 21 से आपको आखिरी से चौथा मालूम करना है, तो 20वां, पहले 21वां रहेगा, फिर 20वां रहेगा, फिर
19वां रहेगा, फिर 18वां रहेगा, आखिरी से चौथा जो आएगा वो 18वां रुकन आएगा। यानी हमको T18 मालूम करना होगा। इसलिए T18 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमको निकालना रहेगा। T18 बराबर कितना हो जाएगा आपका, नफी इस जाब्ते में कीमत रख देंगे Tn वाले में, ए की जहाँ पर नफी 11 जमा n की जहाँ पर 18 नफी 1 जरब d की जहाँ पर 3। तो ये हो जाएगा नफी 11 जमा 18 में से 1 निकलेगा 17 हो जाएगा, और जरब 3 ये कितना हो जाएगा, नफी 11 जमा 17 तियाँ 51, नफी 11 जमा 51 कितना हो जाएगा, यानी कि 51 में से 11 नफी हो जाएगा, तो 1 में से 1 निकलेगा 0 और 5 में से 1 निकलेगा 4, 40। T18 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये 18वां रुकन यहाँ पर ये पढ़ करके सब जब हमारा पता चल जाएगा का कुल 21 रुकन है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए आखिरी से चौथा रुकन अठारहवां होगा, 18वां रुकन है। तो इसलिए हमको Tn निकालना होगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा कि आखिर से चौथा रुकन इस तवातर का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद तीसरा सवाल है, एक हिसाबी तसाउद का 10वां रुकन 46 है, 5वें और 7वें रुकन का की जमा 52 है, तो इस हिसाबी तसाउद का हिसाबी तसाउद मालूम कीजिए। तो इसका हल लिखेंगे हम जब, अब इसमें 10वें रुकन, 5वें रुकन, 7वें रुकन की बात है, तो सवाल Tn का जाब्ता लगेगा। तो Tn का जाब्ता इसमें लिखेंगे Tn बराबर, या जो दिया गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं, T10 बराबर हमारा दिया गया है, T10 46 है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहा गया है T5 और T7 का जमा 52 है, T5 जमा T7 यानी कि 5वां रुकन और 7वां रुकन बराबर 52 है, ये दिया हुआ है। तो Tn का जाब्ता लिखते हैं, चूंकि Tn बराबर कितना होता है, Tn बराबर होता है a प्लस n नफी 1 जरब d। अब हमको क्या करना है, इसमें एक बार T10 निकालना है, एक बार T5 निकालना है, एक बार T7 निकालना है, कितना आएगा उसके बाद हम हिसाबी तसाउद मालूम कर सकते हैं। तो T10 हम पहले निकालते हैं, इसलिए T10 बराबर हो जाएगा a जमा, इसकी जहाँ पर हम करेंगे तो 10 नफी 1 जरब d हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा a जमा 10 में से 1 लिखेगा 9d। ये मसावत नंबर 1 अगर हो जाती है हमारी, ये T10 आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, T और इसकी कीमत कितनी दी गई है, 46 दी गई है, T10 की कीमत 46 दी गई है, तो 46 यहाँ लिख लेंगे। और T5 कितना हो जाएगा, T5 बराबर हो जाएगा हमारा a जमा n नफी 1 यानी 5 नफी 1 हो जाएगा जरब d। तो ये हो जाएगा हमारा a जमा 4d, ये हमारा T5 हो जाएगा, तो मसावत नंबर 2 हो जाएगी। फिर T7 निकालते हैं, बराबर a जमा n की जहाँ पर कितना हो जाएगा 7 नफी 1 जरब d। तो कितना हो जाएगा हमारा, T7 बराबर हो जाएगा a जमा 6d, ये मसावत नंबर 3। अब सवाल में दिया गया है T5 और T7 52 है, यानी इसको और इसको जमा करते हैं, तो ये दिया हुआ T5 प्लस T7 बराबर 52, ये दिया हुआ है। तो T5 की जहाँ पर लिखते हैं कितना हो जाएगा, a जमा 4d जमा T7 की जहाँ पर a जमा 6d,
बराबर 52 हो जाएगा। अब ए और ए मिलकर के कितना हो जाएगा, 2a जमा 4 और 6 10d हो जाएगा बराबर 52। अब ये 2 के पहाड़े से कटता है मसावात, इसलिए काट देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये थोड़ा सी जगह हमको ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए पहले सवाल दूसरे सवाल को हम मिटा रहे हैं। इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप हल कर लीजिएगा। सवाल कुछ मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा उसमें घुमा दिया है। बस 2 से अगर हम इसको तकसीम कर देते हैं तो हमारी मसावत हो जाएगी a जमा 5 को तकसीम करेंगे 2 से तो 10 को तकसीम करेंगे 5 हो जाएगा बराबर 52 को तकसीम करेंगे 2 दूनी 4 2 छंग 12 26 हो जाएगा। 26 दूनी 52 होता है। ये मसावत नंबर आपकी 4 हो जाएगी। ये कैसे आई, 2 से तकसीम करने पर। अब हमको क्या करना है, अब हमको T10 की जो कीमत आई थी पहली मसावत और ये चौथी मसावत को लेकर के दोनों को हल करना है। तो पहली मसावत क्या है हमारी, a जमा 9d बराबर 46। ये मसावत नंबर 1 है और a जमा 5d बराबर है 26। ये मसावत नंबर 4 है। अब इसको हम हमजाद मसावत की तरीके से हल कर लेंगे। आइए हम देखते हैं, जब इसको ऊपर नीचे लिख करके देखते हैं तो इसका a का जरीब दोनों में बराबर है। अगर बराबर नहीं रहेगा कोई एक जरीब तो हम उसको बराबर करेंगे, लेकिन यहाँ पर बराबर है और दोनों की लामत एक जैसी है, इसलिए इसको नफ़ी करना पड़ेगा या तफरीक करने पर। यानी मसावत नंबर 1 से मसावत नंबर 4 को तफरीक कर रहे हैं। जब तफरीक करते हैं तो नीचे की अलामत बदल दी जाती है। ये नफ़ी हो जाएगा, जमा है, और ये भी जमा है, ये भी नफ़ी हो जाएगा, ये भी जमा है, ये भी नफ़ी हो जाएगा। ए से ये कट जाएगा, 9d में से 5d निकलेगा 4d हो जाएगा, और ये 46 में से 26 निकलेगा, 6 में से 6 निकलेगा 0, और 4 में से 2 निकलेगा 2। तो d बराबर हो जाएगा हमारा 20/4, 4 1 4, 4 25 20, d बराबर 5 हो जाएगा। अब ये d की कीमत मसावत नंबर 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। d की कीमत मसावत 1 में रखने पर अब क्या हो जाएगा हमारा, मसावत नंबर 1 क्या है हमारी, a जमा 9d बराबर 46। तो a जमा 9 जरब d की जहाँ कितना है 5 बराबर 46। a बराबर हो जाएगा हमारा, a जमा 9 5 45 हो जाएगा बराबर 46। 45 को इधर ले जाएंगे तो नफ़ी हो जाएगा। a बराबर हो जाएगा 46 नफ़ी 45। a बराबर कितना हो गया हमारा 1। a बराबर 1 आ गया हमारा। अब जब हमको कभी भी पहला रुकन और आखिरी रुकन मालूम होता है तो हम उस हिसाबी तसावुत को लिख सकते हैं। हमने पहली ही एक्सरसाइज में 3.1 में या 3.2 में हल किया है कि अगर पहला और आखिरी रुकन मालूम है, पहला और मुश्तरक फ़र्क मालूम है, तो कैसे मालूम करेंगे। दूसरा रुकन क्या हो जाएगा, 1 जमा 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसलिए हिसाबी तसावुत क्या हो जाएगा, आपका 1 आएगा, 1 में 5 जमा करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 6 में 5 जमा करेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 5 जमा करेंगे तो 16 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये हिसाबी तसावुत आ जाएगा। इसके बाद इसका चौथा सवाल देखते हैं। एक हिसाबी तसावुत का चौथा रुकन नफ़ी 15 और 9वां रुकन नफ़ी 30 है, तो पहले 10 अरकान की जमा मालूम कीजिए। हमको क्या मालूम करना है, पहले तो हमको ये समझ लेना होगा कि सवाल पढ़ करके क्या चीज़ दी गई है। तो क्या दिया गया है, चौथा रुकन हाल में लिखेंगे हम, दिया हुआ है हमारा कि T4, चौथा रुकन का मतलब T4
नफ़ी 15 है और 9वां रुकन नफ़ी 30, यानी कि T9 बराबर -30। तो पहले 10 अरकान की जमा मालूम करना है, S10 मालूम करना है। अब S10 मालूम करने के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए? A और D की कीमत मालूम होनी चाहिए। अगर हम A और D की कीमत मालूम कर लेते हैं तो हमारा S10 मालूम हो जाएगा। तो इन दोनों की मदद से हम Tn, T4 और T9 में Tn का जाब्ता लगाएंगे। तो Tn का जाब्ता हमारा क्या होता है, ये आपको याद रखना है, हमेशा Tn का और Sn का जाब्ता आएगा। Tn बराबर होता है A जमा n नफ़ी 1 ज़रब D। इस तरह के आपके बहुत सारे सवाल एक्सरसाइज में भी आए हैं और यहाँ पर भी आ रहे हैं। देखिए T4 और T9 दिया है। अब इसलिए T4 कितना हो जाएगा हमारा, A जमा n की जहाँ पर 4 रख देना है, नफ़ी 1 ज़रब D हो जाएगा। तो ये हो जाएगा T4 कितना दिया हुआ है हमारा, नफ़ी 15, नफ़ी 15 बराबर A जमा 3D। इसको मसावत नंबर 1 लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से इसलिए T9 बराबर A जमा n की जहाँ पर 9 लिख देंगे, 9 नफ़ी 1 ज़रब D। तो ये हो जाएगा T9 की जहाँ पर कितना हो जाएगा, -30 बराबर A जमा 8D। मसावत नंबर 2 हो जाएगी। अब ये दो हमजाद मसावतें बन गई हैं। अब दो हमजाद मसावत को नीचे ऊपर लिख करके हम हल कर लेंगे। मसावत में ये अदद जो है उस तरफ लिखी जाती है, तो हम सीधा करके लिख लेते हैं दोनों को। A जमा 3D बराबर नफ़ी 15 और A जमा 8D बराबर नफ़ी 30। अब दोनों को और मसावत को हम गौर से देखते हैं तो इसमें A का ज़रीब दोनों में बराबर है और दोनों की अलामत एक जैसी है, इसलिए तफरीक करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर लिखिए तफरीक करने पर। ये चीज़ यहाँ ऊपर भी लिखी जा सकती है, यहाँ सामने भी लिखी जा सकती है, इधर भी लिखी जा सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जब तफरीक करेंगे तो नीचे की अलामत बदल जाएगी। ये तफरीक की अलामत यहाँ लगा देंगे, यहाँ पर नफ़ी है ये जमा हो जाएगा, ये जमा है ये नफ़ी हो जाएगा, यहाँ पर जमा है इसलिए ये भी नफ़ी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा, A में से A नफ़ी होगा तो A 0 हो जाएगा, या ऐसे कहते हैं कट गया। फिर 3 में से 8 नफ़ी करेंगे तो नफ़ी 5 हो जाएगा। D बराबर 30 प्लस हो गया और उसमें से 15 माइनस करना है तो 15 आ जाएगा। तो D बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 15 बटे नफ़ी 5। तो 5 का 5, 5 तियाँ 15। तो D बराबर हो जाएगा नफ़ी 3। अब हमारा D की कीमत कितनी आ गई, नफ़ी 3। अब D की कीमत को मसावत नंबर 1 में या 2 में रख देंगे तो हमारी A की कीमत पता चल जाएगी। लिखेंगे D की कीमत मसावत 1 में रखने पर। तो मसावत नंबर 1 क्या है हमारी, मसावत नंबर 1 यही है हमारी, A जमा 3D बराबर नफ़ी 15। तो यहाँ पर D की जहाँ कितना लिखना है, नफ़ी 3 लिखना है। A जमा 3 ज़रब नफ़ी 3, नफ़ी 3 है तो इसलिए कौस में लिखेंगे बराबर नफ़ी 15। अब नफ़ी 3 और नफ़ी 3 का ज़रब 3 और नफ़ी 3 का ज़रब कितना हो जाएगा, तो A जमा ये हो जाएगा, जमा और नफ़ी मिलकर के नफ़ी हो जाएगा, 3 तियाँ 9 हो जाएगा बराबर 15। 9 को उधर ले जाएंगे नफ़ी 15, तो ये 9 इधर जाएगा तो जमा हो जाएगा। A बराबर हो जाएगा हमारा नफ़ी 15 जमा 9। नफ़ी 15 जमा 9 तो क्या होगा, नफ़ी होगा, 15 में से 9 को नफ़ी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, नफ़ी 6 आ जाएगा। A बराबर कितना आया हमारा, नफ़ी 6 और D बराबर आया है नफ़ी 3। तो हमको क्या मालूम करना है, S10 मालूम करना है। तो SN का जाब्ता लगेगा, SN बराबर n बटे 2 ज़रब 2A जमा
n नफी 1 ज़रब d। अब कीमत रख देंगे, S10 मालूम करना है हमको, तो n बराबर 10 हो जाएगा। S10 बराबर हो जाएगा 10/2 कौस में 2 ज़रब a की कीमत नफी 6 जमा 10 नफी 1 ज़रब d की कीमत नफी 3, ये कौस में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 2 1 2 2 25 10 5 हो जाएगा, 5 एक कौस में हो जाएगा नफी 6 दूनी 12 हो जाएगा, जमा 10 में से एक नफी करेंगे तो नफी ये 9 हो जाएगा हमारा, ज़रब नफी 3। अब ये जमा कर लेंगे, एक ज़रब कर लेंगे पहले, 5 कौस में आ जाएगा हमारा नफी 12 और ये जब ज़रब करेंगे तो नफी 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 ज़रब नफी 12 और नफी 27 मिल करके 7 2 9 हो जाएगा और 3 2 1 3 1 4 नहीं 2 1 3 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, नफी 39। नफी 39 को 5 से ज़रब कर देंगे तो S10 आ जाएगा हमारा। ये माइनस में आ जाएगा आंसर, 5 9 45 के 5 हासिल 4 और 5 3 15 4 19, ये आंसर हो जाएगा हमारा। S10 बराबर कितना आ जाएगा, नफी 195। S10 आ जाएगा हमारा नफी 195। इसी तरह से हमको दूसरा सवाल करना है, इसका पांचवा सवाल देखते हैं। सवाल को पढ़ करके हम समझते हैं क्या है। थोड़ा सा सवाल में दो टॉपिक पे, एक बार n टॉपिक पे यानी कि nवें रुकन पे बात होती है, एक बार nवें रुकन पे बात होती है यानी कि n रुकन के जमा पर बात होती है। तो दोनों को हम समझ करके करना है हमको। तो दो हिसाबी तसाउद 9 7 5 और 24 21 18 इस तरह दिए हुए हैं। अगर इन हिसाबी तसाउद का nवां रुकन मसावी हो तो n की कीमत मालूम कीजिए, यानी कि कौन सा दोनों का रुकन जो है मसावी होगा। ये सवाल में पूछा गया कि nवां रुकन कहा गया कि दोनों का बराबर होता है। इसका भी nवां रुकन और इसका भी nवां रुकन हम निकालेंगे और कह देंगे कि सवाल की शर्त के मुताबिक ये बराबर है। तो कह रहे हैं कि n की कीमत मालूम करना है कि कौन सा n जो आएगा वो आपका बराबर होगा, और nवां रुकन भी मालूम कीजिए कि वो nवां रुकन क्या आएगा। तो हम इस सवाल को हल करते हैं। तो इसका हल देखते हैं हम। हल आ जाएगा हमारा, तो हिसाबी तसाउद आपका एक है, ये पहला 9 7 5 इस तरह से ये AP है। तो हम पहले इसका nवां रुकन मालूम कर लेते हैं। तो nवां रुकन मालूम करने के लिए क्या मालूम करना पड़ेगा, A बराबर 9 हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा 7 नफी 9, ये बराबर 7 में से 9 नफी हो जाएगा तो नफी 2 हो जाएगा। अब nवां रुकन मालूम कर लेते हैं इसका, TN बराबर हो जाएगा TN का जाब्ता लिखेंगे A जमा N नफी 1 ज़रब D। ये जाब्ता आपको याद होना चाहिए क्योंकि nवां रुकन मालूम करना है। तो TN बराबर A के यहाँ पर 9 हो जाएगा, जमा N नफी 1 D की जहाँ पर ज़रब नफी 2 हो जाएगा। इतना करके भी छोड़ सकते हैं या थोड़ा सा और इसको हल कर लें। ये 9 जमा इसको जब ज़रब करेंगे नफी 2 से तो क्या हो जाएगा, n को ज़रब कर तो नफी 2n हो जाएगा और ये नफी नफी जमा 2 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 2 और 9 जमा होकर 11 हो जाएगा, नफी 2n। ये TN बराबर 1 आ गया, मसावत नंबर 1 हो जाएगा। ये TN बराबर 11 नफी 2n, ये पहली मसावत हो जाएगी। फिर जो हमारा दूसरा हिसाबी तसाउद दिया गया है, क्या दिया गया है, चूंकि दूसरा हिसाबी तसाउद है हमारा 24 21 और 18 इस तरह से है, ये भी AP में है। तो
اس کا بھی nواں رکن معلوم کریں گے. a برابر کیا ہو جائے گا 24, d برابر 21 مائنس 24, یہ برابر 21 میں سے 24 ہوگا, نفی 3 ہو جائے گا. اور ہم کو nواں رکن معلوم کرنا ہے. تو tn کے ضابطے میں tn کا ضابطہ یہاں ہم نے لکھا ہے, اس میں a اور d کی قیمت رکھ دیں گے. a کی یہاں پر 24 ہو جائے گا جمع n نفی 1 ضرب نفی 3. نفی 3 کو قوس میں لکھ لیں گے. یہ برابر ہو جائے گا ہمارا 24 جمع n نفی 1 کو جب ضرب کریں گے نفی 3 سے تو 3 کو n سے ضرب کریں تو نفی 3n ہو جائے گا, اور نفی 3 کو نفی 1 سے ضرب کریں تو جمع 3 ہو جائے گا. تو یہ برابر ہو جائے گا 24 اور 3 27 ہو جائے گا, 27 مائنس 3n. تو tn برابر آ گیا ہمارا کتنا 27 مائنس 3n. یہ مساوات نمبر 2 ہو گئی. اب ہم کو تھوڑی سی جگہ اور چاہیے, اس لیے ہم ادھر کا سوال مٹا رہے ہیں. آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیجئے, اس کو حل کر لینا. کوئی مشکل نہیں ہے, آسان ہے, بس آپ کو تھوڑا سا دماغ لگانا ہے. اب کیا ہو جائے گا, یہ دیا گیا ہمارا کہ پہلا مساوات اور دوسرا مساوات یعنی T1 برابر T1. اگر اس کے T1 کو اگر ہم T ڈیش اس کو Tn لے لیتے ہیں اور اس کو T ڈیش n لے لیتے ہیں, تو دیا ہوا ہے ہمارا کہ Tn برابر ہے T ڈیش n کے. یہ دیا ہوا ہے. یہ ہمارا معلوم ہے. تو Tn کتنا ہے 11 نفی 2n. یہ برابر ہو جائے گا ہمارا T ڈیش n 27 مائنس 3n, 27 نفی 3n. اب n کو ہم ادھر لے آ رہے ہیں اور 11 کو ادھر لے جا رہے ہیں, تو 3 ادھر آئے گا پلس ہو جائے گا. تو 3n نفی 2n برابر 27 اور 11 ادھر آئے گا تو مائنس ہو جائے گا. تو 3n میں سے 2n نکل جائے گا تو n برابر ہو جائے گا, n ہو جائے گا. اور 27 میں سے 11 نفی کریں گے تو 1 نفی ہوگا تو 6 اور 1 نفی ہوگا تو 1. n برابر 16 آ جائے گا. یعنی کہ اس کا 16واں رکن جو ہے دونوں کا مساوی ہوگا. اب کہہ رہے ہیں کہ 16واں رکن کتنا ہوگا. آپ چاہے اس حسابی تساوت کا 16واں رکن نکال لیجئے, چاہے اس حسابی تساوت کا 16واں رکن نکال لیجئے, آپ کا آنسر آ جائے گا کہ 16واں رکن کتنا ہے. تو ہم پہلے سے نکال رہے ہیں اس سے کہ a برابر 9 سے اور d برابر نفی 2 سے. تو T16 معلوم کر رہے ہیں ہم. T16 a کتنا ہے 9 ہے. ضابطے میں اسی ضابطے میں ہم کو رکھنا ہے, a کی جہاں پر 9 رکھنا ہے جمع d کی جہاں پر نفی 2 رکھنا ہے, اور n 16 ہے. 16 نفی 1 ضرب نفی 2. تو یہ برابر ہو جائے گا 9 جمع یہ 16 میں سے 1 نفی ہوگا 15 ہو جائے گا ضرب نفی 2 برابر ہو جائے گا 9 جمع نہیں ہوگا, یہ دونوں مل کر کے جمع اور نفی کے نمبر نفی ہو جائے گا, 15 دونی 30 ہو جائے گا. تو یہ 30 میں سے 9 نفی ہو جائے گا تو نفی 21 ہو جائے گا. تو T16 یعنی اس کا جو nواں رکن جو برابر ہوگا وہ کتنا ہوگا نفی 21 ہوگا. ایک آنسر آپ کا یہ ہے, آنسر نمبر 2, اور یہ آنسر نمبر 1. آپ ان سوالوں کو آسانی سے کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. بس تھوڑا سا آپ کو سوال پڑھنے کے بعد اس پر غور فکر کرنا ہوگا. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کمنٹ باکس میں لکھیے. جزاک اللہ خیر.